तो गाइज आज फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। तो वह है कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी के इटर्नल के सीएफओ अक्षत गोयल ने डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली स्विगी के टोइंग पे सवाल खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी का स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे की जो वजह है आज चलो जानते हैं, समझ में आएगा, मजा आएगा। क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ पूरा फूड डिलीवरी मार्केट का प्रेशर। बस अपन फूड इंडस्ट्री में है, क्लाउड किचन में, रेस्टोरेंट में, तो अपन ही इतना प्रेशर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, इन लोगों का प्रेशर आज आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। क्योंकि पहले से बताते आ रहा हूं कि अब यार दिक्कत क्या है कि कौन ज्यादा ऑर्डर लाएगा, ये वाली समस्या तो कब की खत्म हो चुकी है। जिनके नहीं आ रहे हैं वो तो देखो करना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो कंपनियों के साथ हो रहा है ना, समस्या ऑर्डर कौन ज्यादा लाएगा ये वाली नहीं है, समस्या ये है कि सर्वाइव कौन करेगा। क्योंकि आगे चल के क्या होने वाला है वो तो बता चुका हूं पहले भी मैं, कब ये गुब्बारा जो है वो ब्लास्ट हो जाए और आप लोग एक दिन ना हो ऐसा, पर हो सकता है। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि टोइंग क्या है तो चलो पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाल ही में स्विगी ने एक लो कॉस्ट मॉडल स्टार्ट किया था, उसका नाम टोइंग रखा हुआ था। 49 से डिश स्टार्ट हो जाती हैं और जो मेजोरिटी डिशेस हैं वो 250 तक की जाती हैं। और इसके साथ ही आपको प्रॉपर ऐप है वो ज्यादातर टारगेटेड कस्टमर, मतलब कि बजट कस्टमर है ना, उनका जो उस पर टारगेट करता है ये। मतलब कि चीप फूड, हैवी डिस्काउंट के साथ फास्ट ऑर्डरिंग और हाई वॉल्यूम गेम। सुनने में काफी ऑब्वियस सी बात है कि अट्रैक्टिव लगता है सबको, है ना। क्योंकि कस्टमर को चाहिए सस्ता है, कस्टमर भी बोलेगा 49 में खाना मिल रहा है, घर तक पहुंच के क्या चाहिए। और कस्टमर को तो ऑब्वियस सी बात है कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या स्टार्ट होती है बैकएंड में। और एग्जैक्टली वही पॉइंट जोमेटो के सीएफओ ने उठाया है, क्योंकि वो झेल चुके हैं पहले। क्योंकि इन्वेस्टर कॉल में ऐसा पेला है ना भाई साहब, अक्षत गोयल बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्विगी का टोइंग कस्टमर की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो इतने सालों से हमने सॉल्व नहीं की है। मतलब इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब ये वाले सेगमेंट में हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया पैसे मत लगाओ इस पे। अक्षत की ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ना इसका बड़ा हिडन मीनिंग होता है। क्योंकि जैसे मुझे डाउट था, हम लोग बात करते रहते हैं रात में, तो ऑब्वियसली बात है उनको तो, इतने ज्ञानी लोग हैं उनको तो होगा ही। मैटर ये था कि ये वाला मॉडल जो है एक्साइटिंग तो लग रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल है कि नहीं इस पे सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, डाउट भी है कि ये कितना सर्वाइव कर जाएगा भाई। और ऑनेस्टली कहूं तो ये डाउट वैलिड है, क्योंकि इंडिया में फूड डिलीवरी का सबसे बड़ा इशू आज की डेट में क्या है? कस्टमर को चीप फूड चाहिए है, रेस्टोरेंट को मार्जिन चाहिए है जो कि मिलता नहीं है, डिलीवरी पार्टनर को पे आउट चाहिए है और प्लेटफॉर्म को प्रॉफिट चाहिए है। अब ये सारी चीजें भाई एक आदमी तो मैनेज नहीं कर सकता, तो घाटा भी किसी एक आदमी को लगेगा और वो ले दे के रह जाती है कौन? कंपनी। कि अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और खास करके एग्रीगेटर्स के साथ, तो आपको खुद पता है कि 49 में अगर आप सामान भेजने वाले हो कस्टमर को तो क्या ही बचने वाला है उसमें। ये सारी चीजें तो लगी जाएंगी ना। फूड कॉस्ट हो गया, पैकेजिंग हो गया, जीएसटी, डिलीवरी, डिस्काउंट, एड्स, प्लेटफॉर्म फीस, ये सब कैसे निकलेगा? चलो टोइंग ने ये भी बोल दिया कि आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, पर साले लगाएगा तो कोई ना। अगर आप खुद ही भरोगे तो लॉस कहां से? अब इसका आगे भी पता चलेगा। लॉस की बात आई है तो आगे भी पता चलेगा। अच्छा, सोचने में भी है कि यार ये सारी चीजें तो जा ही रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बंदा तो लॉस खाएगा। तो बता चुका हूं कि कंपनी खाती है लास्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको अपना सर्वाइव भी करना है ना, मॉडल को सस्टेन करके रखना है। और मेरे को ये लगता है कि ये वैसा वाला बंदा नहीं होता कोई, या ऐसा ऑनर, एक हमेशा सा दुखियारा जिसकी पूरी जिंदगी चीजें ना चली हों और लास्ट उम्मीद लेके कुछ चीज आया है मार्केट में और बोलेगा साले मेरी नहीं चलेगी ना, मैं तेरी भी नहीं चलने दूंगा। अक्षत जी, एक्चुअली पॉइंट यही वाला है कि मैं सिर्फ तेरी लगाने के लिए आया हूं। मालिक ये वाली स्ट्रेटजी तो आप अपनाते हो। चुप है। और स्टार्टिंग में जब कंपनी लॉस खाती है, उसमें आप देखोगे कि जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च होता है, स्टार्टिंग में सबको लगता है कि भाई साहब गेम चेंज हो गया या गेम चेंज होने वाला है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर अचानक से 6 महीने बाद रियलिटी आती है तो लग गए जैकलीन। और सीएफओ साहब हूँ जोमेटो को, आप खुद बनाए हुए दीपिंदर भैया हूँ, मतलब जोमेटो को जोमेटो ने बनाया, जोमेटो ही नहीं बनाया था ना, इनने जोमेटो को बनाया था। तो दिक्कत यही होती है कि इन सब ने फेस कर चुका है ना ऑलरेडी। आपको याद होगा कि कितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जोमेटो में। लास्ट टाइम जब इनने 15 मिनट की डिलीवरी वाला क्विक ऑप्शन लाया हुआ था कि 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जानी है, बट वो भी तो फ्लॉप ही हो गया ना, कहाँ सर्वाइव हो पाया।
मतलब कितनी सारी चीजें आई हैं, लेकिन 2 से 4 महीने के अंदर सब फ्लॉप, और इन्वेस्टर का पैसा हवा। अब मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर का पैसा लेने के लिए ये सारी पंचायतें निकाली जाती हैं दिखाने के लिए। क्यों छोटू, बढ़िया स्कीम है ना ये। अलग हम भी शुरू करेंगे। हाँ, अब देखो इन लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी सेम चीज नहीं है, और ये चीज आप भी समझ लो, क्योंकि ग्रोसरी में चिप्स हो गया, मिल्क हो गया, फ्रोजन वाले आइटम हो गए, या फिर सब्जियां हो गई, आप इंस्टेंटली भेज सकते हो, पैक किया रवाना। लेकिन फूड इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है ना, वहां पे आपको चाहिए किचन प्रिपरेशन टाइम भी जो मैनेज करना है आपको, मतलब आउटलेट तो कर रहा है, आपको भी करना है, साथ में आपकी एक किचन की से डिपेंडेंसी भी बन जाती है, रस आवर भी मेंटेन करना है, क्वालिटी कंट्रोल भी मेंटेन करना है, कितनी सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। जब आप स्पीड को ओवर पुश करते हो तो फिर ऑपरेशंस आपके टूटने लग जाते हैं, क्योंकि जोमेटो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी करता है और कॉपी भी करता है, मतलब मेहनत इन लोग करते हैं, लास्ट में ये मोटा भाई, जैसे मोटा भाई हैं अपने रिलायंस वाले, उनके जैसे ये कॉपी मार लेते हैं, भैया पहले आप करके देख लो, जो प्रोडक्ट आपका अच्छा रहेगा उसको हम एक्वायर कर लेंगे। पर मालिक उसको तो कॉपी करना बोलते हैं ना। अच्छा, कॉपी मारना बोलते हैं उसको, कॉपी कर लेंगे। सेम भाई छोटू जो बोल रहा है। स्विगी ने बोल्ट उतारा था और जेप्टो वालों ने जेप्टो कैफे उतारा था, तो ये पीछे कैसे रहेंगे? तो इनने ब्लिंकिट वालों के साथ, मतलब सेम ही है, तो एक्सपेरिमेंट किया और उतार दिया था बिस्तरो। जब नॉर्मली सारी चीजें चल रही हैं तो आखिर ये सारी चीजें करके कंपनी करना क्या चाहती है? क्या बताओ छोटू, तुमको क्या समझ में आता है? पैसा मालिक जो आप मेरा बढ़ा नहीं रहे हो। हाँ, भूख, लालच, पैसे की हवस, हा सबको होती है ना। मालिक झूठ क्यों बोल रहे हो? लालच तो तुमको भी 23 घंटे काम कर रहे हो। तो मेरे पीछे मत पड़ा कर भाई। अभी मजा तो अभी और आने वाला है, क्योंकि जब नंबर सुनोगे आप FY26 में 9 मंथ में कंपनी ने इतना सब तामझाम करने के बाद मात्र 20 करोड़ का, उससे भी कम, 20 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू किया है, और लॉसेस सुनोगे तो और सदमे में आ जाओगे। ये वो वाला मीम हो जाएगा फिर। लॉसेस इनका है 150 करोड़ रुपए। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? मतलब कि सारे बिजनेस हैवी कैश बर्न के मोड में चल रहे हैं। अक्षत भाई ने इसलिए बोला भी है कि जो बिस्ट्रो हमने लॉन्च किया है वो एक एक्सपेरिमेंट मोड में अभी भी चल रहा है, ये बिग बेट नहीं हो सकता, मतलब अभी नहीं है, उसको हम नहीं बोल रहे हैं, फ्लॉप भी है, हो सकता है, जो भी हो जाए। मतलब ये कंपनियां खुद कॉशंस लेके चल रही हैं, सावधानी। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं अपन, बहुत लोग सोशल मीडिया में ना सिर्फ हाइप देखते हैं, सिर्फ हाइप। जैसे मैंने अभी लास्ट पे आउट्स बताए, इतना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अरे तुमको बताना चाहता हूँ कि 7 साल से काम कर रहा हूँ। सॉरी, अपना ये वाला नहीं है, लेकिन उनके लिए सिर्फ निकल गई थी, सॉरी। तो हो सकता है, पीछे की चीजें भी तो देखो, आज का नहीं हूं मैं। होता क्या कि बहुत लोग सोशल मीडिया में सिर्फ हाइप देखते हैं कि यार ये बिजनेस एक नंबर है, मस्त खोल लो, खूब लाखों कमाओ, ऐसी बना देते हैं ना, क्लाउड किचन खोल के लाखों रुपए कमाओ। तो समस्या यहाँ पे ये होती है कि अब ये चीज भी देख लिया कि 15 मिनट में फूड डिलीवरी, 49 रुपए में खाना, फास्ट फूड, AI किचन, घोस्ट किचन, स्टोर, सब सेक्सी सा लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। समस्या ये है ना कि आप जब तक यूनिट इकोनॉमिक्स समझोगे आपकी लंका लग जाएगी, क्योंकि ये सब आप समझते नहीं हो, सीखते नहीं हो। आप पहले डिसाइड करते हो कि हाउ टू स्टार्ट क्लाउड किचन वाला वीडियो देख लूं और फिर सब हो जाएगा। अबे तुम्हारे पास खुद कितना है उस बिजनेस को चलाने के लिए, पहले ये भी तो समझ लो। सिर्फ किचन वाला सिस्टम नहीं रह गया है बाबू, अब हमारे जमाने में होता था वो। हाँ मालिक, आप तो भीड़ के जमाने के हो ना। सीरियस बात हो रही है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आपकी यूनिट इकोनॉमिक सही नहीं होगी, आपका धंधा नहीं चलने वाला। यही डिसाइड करेगी आपको कि आपका धंधा आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा। मेंटोरशिप इसी चीज की देता हूं मैं। आजकल फूड डिलीवरी बिजनेस का जो एक ट्रेंड भी कहो बन गया है, और कंपनियों की भी गलती है, और सबसे बड़ी गलती हम लोगों की भी है जो उस टाइम पे आवाज नहीं उठाए। मैनेजर्स ने पेलते गए और हम बात मानते गए। समस्या अब ये बन गई है, कस्टमर को चीप भी चाहिए, फास्ट भी चाहिए, क्वालिटी भी देना है, और उस बीच अपन को प्रॉफिट भी निकालना है। असली कहूँ तो ये सारी, जबकि मेरा कमीशन कम है, मेरे को खुद ये सारी चीजें निकालना बड़ा टफ हो जाता है। तो तुम लोग कैसे करोगे ये सारी चीजें जब तक समझोगे नहीं? हर दिन एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, मतलब हर दिन नहीं, लेकिन आपको एक स्केल करने के लिए ना एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। कौन सा प्रोडक्ट डालूं, कहाँ पे क्या लगाऊं, इसलिए मैं सारी चीजें बताता हूँ। कंपनीज भी करने लगे हैं एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट आप समझ लो कि मैं जो आज यहाँ तक बना हूँ वो यहाँ से एक दिन का नहीं है। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं पिज्जा मैंने खुद 99 से 150 के अंदर बेचता था। आज सबसे हाई एंड पिज्जा 375 पर जा रहा है, तो एक दिन में नहीं हुआ है वो। उसकी एक
समय सीमा लगा वहां तक पहुंचने में, कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तब जाके वहां पे पहुंचा हूं। समझो कंपनी भी जो एक्सपेरिमेंट कर रही है वो कैसे कैसे हैं। कोई कैफे मूड ला रहा है, तो कोई लो कॉस्ट वाले ऐप ला रहा है, कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल ला रहा है, तो कोई डार्क स्टोर अपने चालू कर रहा है ना। वो भी कर ही रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि उनको और हमको, हम सबको भाई बिग थिंग ढूंढना है। क्योंकि बेवकूफ और थिया बनते बनते इन्वेस्टर भी अब स्मार्ट हो गए हैं। वो पहले ये पूछते हैं कि भाई साहब प्रॉफिट कहाँ है। वही वाला प्रेशर अब कंपनी के पास आने लग गया है। तो वो प्रेशर अब किसको दे रही हैं? हम लोगों को। क्योंकि जहाँ पे अग्रेसिव एक्सपेरिमेंट पे ले जा रही है, वहीं पे कॉशंस लेके जोमेटो काम कर रही है कि सावधानी से काम करते हैं, जो इनका सक्सेस होगा उसकी कॉपी कर लेंगे। लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भाई साहब आप रेस्टोरेंट जब इतना कमाते हो रेस्टोरेंट क्यों नहीं ओपन करना चाहते हो? तो उनको भी मैं बता दूं कि भाई मेरे प्लान्स कुछ और हैं, ये फटे फटाए बिजनेस मुझे नहीं करने। तो बाप दादाओं के जमाने वाले ही अच्छे चलते थे, है ना। तो क्या है कि यार स्विगी जोमेटो दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी पे काम कर रही हैं, और ये होना भी चाहिए है, किसी एक का बोलबाला नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर के लिए भी अच्छा होता है और हमारे लिए भी। लेकिन स्विगी कहीं पीछे रह गई है। अब वो चाहती है एक्सपेरिमेंट करके एक बराबरी पे तो आ जाए कम से कम, या हम चाहते हैं कि कोई एक अलग कंपनी आ जाए, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी उठ के आई थी। लेकिन अब ये लाल और ये ऑरेंज खा जाते हैं सबको, एक नंबर बोला मालिक। है ना। कि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतनी इनोवेशन बढ़ेगी। हो सकता है क्लाउड किचन मॉडल किसी और मॉडल में शिफ्ट हो जाए। एक चीज समझो कि आपको सीखना पड़ेगा और प्रॉफिटेबल अपने आप को बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही टिकेगा जो वो प्रॉफिटेबल रहेगा। स्टार्टिंग में जो ये लोग बोलते हैं कि सस्ता बेच के आ जाओ, ये करके आ जाओ, उनके लिए भी एक चीज बता देता हूँ कि ये बड़ी कंपनियां भी कर चुकी हैं। हाइप बनाने के लिए सस्ता बेचो, है ना, ब्रांडिंग एक्वायर करो, खूब हाइप बना दो, एकदम कस्टमर एक्वायर करो, धड़ल्ले से ऐड चलाओ, और उसके बाद ये सब फेल एक्सपेरिमेंट है, बता चुका हूं मैंने और अभी भी बता रहा हूं कि आप गर्त में चले जाते हो, वहां से उठना इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके ज्ञान के आ जाते हैं और बोलते हैं क्लाउड किचन में स्टार्टिंग में सस्ता माल बेचो और उसके बाद फिर कस्टमर बनाओ, फिर उसके बाद लंका लग जाएगी। भाई साहब बता रहा हूँ कि कई दिनों से बोल रहा हूँ कि फूड इंडस्ट्री बिजनेस अब उस एरा में घुस चुकी है जहां पे सरवाइव करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाला जो सिस्टम है ना, वो धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहा है। कंपनी को लगने लग गया है कि भैया अब रियल नंबर ही बनाना है। तो आपने पंजाब में देखा होगा कि भाई साहब घर घर क्लाउड किचन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, 10,000 रुपए लगेगा अगर सीरियस हो तो। और अब मुझे पर्सनली लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट 2-3 साल में हुए हैं, कई कंपनियों ने जो गलत तरीके से किए हैं, वो देख लेना फेल हो जाएंगे पूरे के पूरे। कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया का हर कंज्यूमर ये चाहता है कि कन्वीनियंस तो हो लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसे ना लगे। राजा बाबू को घर में चाहिए खाना, लेकिन राजा बाबू को पैसे नहीं देना है। राजा बाबू को घर तक डिलीवरी आ जाए लेकिन डिलीवरी के चार्जेस नहीं देना है, इसलिए वो एक्स्ट्रा कुछ आइटम डिलीवरी फीस बचाने के लिए ऐड कर लेता है। लेकिन एक सेकंड मालिक, ये तो आप भी करते हो। उस गलत बोल दिया क्या? हाँ, तो मैं भी राजा बाबू हूँ। कंपनीज के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है। वैसे आप कमेंट में बताओ कि आपकी ओपिनियन क्या है। 49 रुपीज में बर्गर या कोई भी फूड ले लो, ये जेन्युइनली फ्यूचर है या फिर सिर्फ एक टेम्परेरी हाइप है? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। कुछ चीजें बुरी लगी होंगी लेकिन जरूरी है, सीखो उससे जिसको एक्सपीरियंस है उस चीज का। हर किसी से सीखना, हर किसी से समझना जरूरी नहीं है। मुझसे भी समझना अगर बात समझ में ना आए तो जरूरी नहीं है, लेकिन सही दिशा में काम करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट मैं तो